जय माता दी बच्चों। चलिए आज हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम्स कराए थे वेक्टर्स के और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया था। तो आज हम इसके कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको कुछ याद होगा वेक्टर का, मैंने आपको बताया था वेक्टर में सेम ए क्रॉस बी वेक्टर आपका होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन है इसका। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर एंड पैरेलल। एक ये रिजल्ट बताया था। ओके, पैरेलल ए इज पैरेलल टू बी, ये मैंने बताया था। सेकंड थर्ड मैंने आपको बताया था सेम यूनिट वेक्टर है, आई क्रॉस आई है तो आपके पास आएगा 0 एंड आई क्रॉस जे है तो आपके पास आएगा के, जे क्रॉस जे है तो आपके पास आएगा 0 और जे क्रॉस के है तो आपके पास आएगा आई। ओके, फिर मैंने बताया था के क्रॉस के है सेम यूनिट वेक्टर 0 तो और यहाँ पर आएगा के क्रॉस आई है तो आपके पास आ जाएगा जे, पर यहाँ पे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो ये माइनस में आ जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा एंड आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने आपको बताया था हाफ इंटू D1 क्रॉस D2 डायगनल्स का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, और एक होता है एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी हमने पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा हाफ और हाफ, यस हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड मीन्स आपकी ये वाली साइड्स है। ओके, ए एंड दिस इज माई बी वेक्टर। तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। कुछ हमने ये सब बातें उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ पढ़ी थी। तो अब मैं आपको कुछ प्रूफ्स कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। चलिए, तो सबसे पहले हम एक कर रहे हैं, प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का मॉड स्क्वायर, यू हैव टू प्रूव 2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। ओके, आपको ये प्रूव करना है एंड यू नो ए इज द वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेते हैं दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, तो हम ले लेते हैं इसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज अ वेक्टर। ओके, इन्वॉल्विंग एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए क्रॉस आई। तो मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे सिंगल से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर सिंगल से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आपको सिंगल एक एलिमेंट है क्रॉस आई के संग, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। आई को आई से करेंगे तो 0, जे को आई से करेंगे तो हमारे पास आएगा जे आई, है ना। तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस के, और यहाँ पे भी देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है तो जे के जे आ जाएगा, के आई जे आ जाएगा आपके पास। तो ये हमें मिल गया है। सिमिलरली हम इसी तरीके से आपका ए क्रॉस जे भी निकालेंगे। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को भी हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जे के, जे 0, जेड के माइनस आई। ओके, जेड्स के क्योंकि उल्टा हो गया है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा ए वेक्टर क्रॉस के, तो हम फिर से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को क्रॉस प्रोडक्ट करना है के साथ। तो के एक्स आपके पास आ गया है, जे के तो माइनस जे, आई को के संग कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपका जे। हाँ, तो आपको जे के आई क्लॉकवाइज चल रहा है प्लस यहाँ पे 0। ओके, क्योंकि के सेम वेक्टर है तो 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर, इनके मॉड का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस आई का मॉड निकालेंगे। तो मेरा मॉड क्या है, के की कोफिशिएंट क्या है आपके पास, माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, जेड का
जे का कोफिशिएंट जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट से करते हैं ना, तो ये हमारे पास आ गया। एंड देन इनका स्क्वायर निकालना है, तो अब हम उसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मेरी वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम निकालेंगे ए क्रॉस जे वेक्टर का भी हम निकालेंगे, जे वेक्टर। ओके, तो वो भी हमारे पास आ गया रूट में एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट और यहाँ पे माइनस जेड का कोफिशिएंट, तो माइनस जेड का स्क्वायर। ओके, और फिर उसका भी हमें स्क्वायर करना है, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव आएगा ना, यस सब पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए क्रॉस के साथ। ओके, तो के संग जब हम करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया था वैल्यू, तो यहाँ पे है -1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट एक्स है और माइनस एक्स है और आई का कोफिशिएंट वाई है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा क्योंकि हमें इसका भी स्क्वायर करना है। तो ये तीनों वैल्यू मुझे मिल गए, दिस। अब मैं तीनों को क्या करूँगी, ऐड करूँगी, तो अब हम इसको ऐड करते हैं जो हमने फाइंड किया है। चलिए, तो हमारे पास आ गया है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज़ माई LHS जो मैंने ऐड कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर लिया, सारी वैल्यूज डाली हैं, सब्स्टिट्यूट करके मैंने उनको ऐड कर लिया। तो देखिए वाई 2y, जेड 2z, x 2x स्क्वायर, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ और मुझे मिल गया, सीक्वेंस में लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये x जो कोफिशिएंट था मेरा, ए वेक्टर था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, करेक्ट। इसका मॉड अगर मैं निकालूंगी मॉडुलस, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब इसका भी अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा ना, यस। तो ये हमारा आ गया 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, डन, हेंस प्रूव। तो हेंस प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS, डन। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रूफ का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, A क्रॉस B is equals to C cross D. This is given, and A cross C is equals to B cross D. This is also given. आपको शो करना है, show that A minus D vector is parallel to B vector minus C vector. Okay, where आपका जो है A vector is not equals to D vector and B is not equals to C vector. ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। अगर मुझे ये प्रूव करना है, चलिए शो करते हैं। ओके, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, मैंने आपको बताया था A वेक्टर, ये होता है A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। अगर दिखाना है तो वी कैन शो A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। आप स्केलर से भी कर सकते हैं, पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मैं क्रॉस से कर देती हूँ। तो हमारे पास आ गया है ए क्रॉस, क्योंकि हमें क्रॉस में गिवन है तो मैं क्रॉस से इसको ट्राई करूँगी। ओके, तो क्रॉस सब गिवन है तो हमें 2 शो करना है, दिस इज पैरेलल कंडीशन। तो A माइनस डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर माइनस C वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है, बिकॉज ये गिवन है, दिस इज गिवन A माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू B माइनस C वेक्टर, ये गिवन है। तो दैट इज टू शो, मुझे ये शो करना है। ओके, नाउ अब हमारे पास जो है हम उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं LHS कंसिडर कर लेती हूँ और मैं प्रूव करूँगी दिस इज इक्वल्स टू 0। तो A वेक्टर माइनस D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस C वेक्टर, मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल, दिस मल्टीप्लाई दिस, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये A से हो गया। ओके, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, A को मैंने C से कर दिया, माइनस D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, D को मैंने B से कर दिया, माइनस माइनस प्लस D वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ओके, तो हमें देखिए ये सब मिल गया है। आप नोटिस कर रहे हैं कि मुझे A B ये गिवन है, जो गिवन है हमें हमेशा उसका यूज़ करना होता है ना। तो हमें ये गिवन कंडीशन है A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस D, तो मैं A क्रॉस B की जगह पे
सी क्रॉस डी को पुट कर रही हूँ, ये मैंने रिप्लेस कर दिया उसकी जगह। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए क्रॉस सी भी गिवन है, तो मुझे यहाँ पे दिया है बी क्रॉस डी, तो मैं यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर देती हूँ बी क्रॉस डी से। दिस इज ए क्रॉस सी गिवन था, तो मैंने इसको बी क्रॉस सी से कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास ये मैंने अभी कुछ नहीं किया है, जो गिवन था मैंने उससे उनको रिप्लेस कर दिया। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डी क्रॉस सी है और यहाँ पे सी क्रॉस डी है ना। तो अगर मैं इसको स्विच कर दूँ, कम्यूटेटिव तो होता नहीं है ना ये, तो अगर मैं इसको चेंज कर रही हूँ पोजीशन को, ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो बाहर आपका नेगेटिव साइन आएगा। आई टोल्ड यू ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको इंटरचेंज कर दिया। और सिमिलरली देखिए यहाँ पे डी क्रॉस बी है, ये सेम हो सकते हैं, पर मुझे इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो माइनस 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 प्लस, तो बी क्रॉस यहाँ पर हो जाएगा आपका डी क्रॉस बी वेक्टर। ओके, और ये भी डी क्रॉस बी वेक्टर। अब देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपने प्रूफ कर दिया ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर आपका क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया। ओके, तो हेंस प्रूफ आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम प्रूफ के लिए आपको एग्जाम में आ सकती है। किस तरीके से आएगा, प्रूव दैट a vector if a vector b vector this is a vector plus b vector plus c vector equals to 0, a b c are non-zero vectors, ओके आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट A क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल्स टू C क्रॉस A वेक्टर, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो आप सबसे पहले जो गिवन है आप उससे करेंगे। तो आपने लिखा A क्रॉस B प्लस C, ये हमें गिवन है, इज इक्वल्स टू 0, तो ये गिवन कंडीशन है। तो मैंने क्या किया, इस A क्रॉस B को पहले मैंने A क्रॉस के संग देखें क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के संग मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, और ए क्रॉस ए वेक्टर अगर आप किसी भी वेक्टर को 0 वेक्टर के संग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, एंड सेम वेक्टर का भी प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे ये 0, तो a क्रॉस b वेक्टर प्लस a क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमें रिलेशन मिल गया है a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस a क्रॉस c वेक्टर, पर मुझे प्रूफ करना है c क्रॉस a, तो मैं इसको इंटरचेंज करूँगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा c क्रॉस a वेक्टर। तो ये मुझे मिल गया है a क्रॉस b वेक्टर, एक रिलेशन मिल गया है इन दोनों के बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों प्रूफ कर दिया हमने इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको b क्रॉस के साथ करोगे। ओके, टेकिंग b विद क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस। ओके, तो हमने इसको b क्रॉस के साथ कर दिया है b के साथ। चलिए, तो अभी मैंने क्या किया है, इसी फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है पहले हमने उसको a वेक्टर के संग किया था, और अब मैं उसको b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो b क्रॉस a वेक्टर प्लस b क्रॉस b वेक्टर प्लस b क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, दिस इज 0 वेक्टर। यहाँ पे देखिए b क्रॉस a वेक्टर, बोथ आर लाइक वेक्टर सेम है, b क्रॉस b के संग आपका 0, तो b क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो b क्रॉस c वेक्टर को हमने यहीं लिखा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस b क्रॉस a वेक्टर। तो देखिए हमें चाहिए था a क्रॉस b, तो माइनस साइन कॉमन मल्टीप्लाई
करेंगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर इंटरचेंज हो जाएगा और हमारे पास आ गया बी क्रॉस सी वेक्टर। तो हमें रिजल्ट मिल गया है। फर्स्ट रिजल्ट से हमें मिला था ए क्रॉस, जो फर्स्ट रिजल्ट था वो हमें दे रहा था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, करेक्ट। सेकेंड रिजल्ट दे रहा है हमें बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो बोथ आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी ना, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, आपके तीनों वेक्टर क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी, चलो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम आती है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जे माइनस के आर गिवन वेक्टर्स, then find a vector b satisfying the equation a cross b vector equals to c vector, a dot b vector is equals to 3। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये वी डोंट नो दैट वेक्टर, ओके, और ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया हमने, बी वेक्टर हमको गिवन नहीं है, तो दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके, ये हमारा वेक्टर हमको गिवन है। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, हमेशा जो गिवन होता है उसको हमें कंसिडर करना होता है। तो ये गिवन वेक्टर था, दिस इज गिवन कंडीशन, ये गिवन है हमें। तो चलिए देखते हैं ए वेक्टर क्या है हमारा, आई जे के, तो हमने आई जे के 1 1 1, बी वेक्टर क्या है, वी डोंट नो बी वेक्टर एक्स वाई जेड, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। सी वेक्टर इज जी माइनस के, सॉरी जे माइनस के। तो पहले मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ। आई जे के से आई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जेड माइनस वाई माइनस जे के साथ जेड माइनस एक्स, ओके, एंड के साथ वाई माइनस एक्स। तो हमारे पास आ गया जे इक्वल्स टू दिस, जे माइनस के। तो हम अभी कंपेयर करेंगे, इसके पास देखिए आप देख रहे हैं कि इक्वल्स टू के पास आई वेक्टर नहीं है, तो आई वेक्टर क्या है हमारे पास, कंपेयर करने पे इक्वल्स टू 0, एक ये रिजल्ट मिल गया। जे के पास कंपेयर करेंगे तो आपके पास माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि जे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट माइनस जेड माइनस एक्स है, कंपेयर कर रहे हैं। के का कोफिशिएंट यहाँ पे है वाई माइनस एक्स और यहाँ पे के का कोफिशिएंट है माइनस वाई। तो मुझे यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया है और इन तीन इक्वेशन से मैं इनकी वैल्यू निकालूंगी। तो z इक्वल्स टू वाई एक रिलेशन आ गया है, यहाँ पे भी हमको एक रिलेशन मिलेगा, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे z की वैल्यू y, तो माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 और नीचे हमारे पास है y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यू डाल देंगे तो हमें एक रिलेशन मिल गया है, ठीक है। अभी हमें ये वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, आप देख रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रही हूँ। अब हमें मालूम है, हमें एक रिजल्ट और गिवन है, a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3, ये भी हमें गिवन है डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए i प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट b के साथ, तो हमारे पास b था x i वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू 3। i को i के संग करते हैं तो 1 आता है, तो x, j को j के संग करेंगे तो y, k को k के संग करेंगे तो z इक्वल्स टू 3। क्योंकि मैं i को j के संग करूँगी तो 0, i को k के संग करूँगी 0, तो वो मैंने एलिमेंट नहीं लिखे हैं,
ओके, तो ये मेरी पूरी इक्वेशन बन गई है। अब मैं इस इक्वेशन में ये जो वैल्यूज़ थी उनको सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू मिल गई थी, z की वैल्यू आपको इन टर्म ऑफ x पे मिल सकती थी। अगर आप निकालना चाहें यहाँ से z की वैल्यू इन टर्म ऑफ x पे मिल सकती है, y की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x पे मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे सब की वैल्यू को इन टर्म ऑफ x में लिख देती हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो y आ गया हमारा, y इज इक्वल्स टू -1 + x, तो -1 + x। फिर हम यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज़ -1, तो -1 + x इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू भी आ गई है और x की वैल्यू भी आ गई है। ओके, तो हम दोनों की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, प्लस करते हैं x x 3x -2 इक्वल्स टू 3, तो 3x इज इक्वल्स टू +5 हो जाएगा आपका। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 5/3। दिस इज माई x की वैल्यू हमें मिल गई है 5/3। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालेंगे, x z की। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी, तो y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ। चलिए, तो अभी हमारे पास y इज इक्वल्स टू था -1 + x, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -1 + 5/3, तो आपके पास आ गया 3, 2/3, और z की वैल्यू भी सेम थी, तो x -1 2/3। तो आपके पास b वेक्टर, दिस इज माय b वेक्टर इक्वल्स टू x 5/3i + 2/3j + 2/3k। दिस इज माय आंसर। तो ये वो वेक्टर मिल गया है मुझे, b वेक्टर, ठीक है, 5/3i + 2/3j + 2/3k। ओके, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको सॉल्व करनी है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वेक्टर्स में, तो आप उनको सॉल्व करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक सिखाऊंगी मैं आपको। थैंक यू।